क्रायमाचो आंकडो सध्या गोंयान वाडटना आमकां नजरेक येता। मात पोलीस हाचेर कार्यरत आसा आनी 2 वेगवेगळे गुन्यांव हाताळपाक तांकां जैत मेळ्ळा। कलंगूट पुलीस स्टेशनार 65,000चो येवत चोरीक गेल्ल्याची कागाळ मध्य प्रदेशाच्या एका मनशान केल्ली। त्या संबंधान पोलिसांनी तपास चालू केल्लो आसतना सीसीटीव्ही फुटेजाच्या मदतीन आरोपी केरळा वचपाच्या वाटेर आशिल्ल्याची म्हायती तांकां मेळ्ळी। उपरांत रोखडेच कन्नूर रेल्वे स्टेशनार त्या आरोपीक पोलिसांनी ताब्यात घेतलो आनी चोरीक गेल्लो येवज ताचे कडल्यान सापडलो। आरोपीन केल्ली ही पयली चोरी नासतना हाच्यान पयली सुमार 31 चोरयेच्यो कागाळी ताच्या विरुद्ध नोंद जाल्ल्यो आसा, अशी म्हायती नॉर्थ गोवा एसपी अक्षत कौशल हांणी दिली। त्याच बरोबर दुसऱ्या एका घटनेन पोलिसांनी छापा मारून बोडकेवाडा कलंगूट हांगासरल्यान बियांती नावाच्या मूळ ओडिसाच्या मनशाक सुमार 2 किलो 115 ग्राम गांजा ताब्यात आशिल्ल्या प्रकरणात पोलिसांनी अटक केल्या। सुमार 2,10,000 इतकी ह्या गांजाची दर जावन आसा। तर पोलिसांक मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एक मनीस ड्रग्स विकपाक येवपा आसा अशी म्हायती तांकां मेळिल्ली। त्याच प्रमाण तांणी हाचेर ताबडतोब कारवाय करून त्या मनशाक ताब्यात घेतलो अशेंय एसपीन मीडियाक सांगले। कलंगूट पुलिस स्टेशन ने आज एक इम्पॉर्टेंट केस वर्कआउट किया है। इसके अंदर एक हमें चोरी का मैटर रिपोर्ट हुआ था, जिसके अंदर एक सत्यशील शर्मा जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने कलंगूट पुलिस स्टेशन के अंदर एक कंप्लेंट दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ उनका 35,000 रुपये का सामान चोरी हुआ है। तो उसको केस को हम वर्क करने के लिए एक हमने स्पेशल टीम का फॉर्म किया था, जिसके अंदर हेड कांस्टेबल विद्यानंद, पीसी अमीर गरद, पीसी गणपत तिलोजी, पीसी भागवान पालेकर, पीसी राज परब और पीसी प्रणय गवास, ये सब लोग हमारे पीआई परेश नायक की सुपरविज़न के अंदर काम कर रहे थे। और उसके बाद ये काम करते हुए एक टीम तैयार की गई थी इसको एक्यूज़ को ट्रेस करने के लिए, और उसके अंदर पीएसआई परेश सिनारी, इसकी लीडरशिप के अंदर हमने एक्यूज़्ड को कन्नूर रेलवे स्टेशन से केरला से अरेस्ट किया है। और एक्यूज़्ड के पास से हमें 4 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, कैश बरामद हुआ है 10,000 रुपये का, एक गोल्ड चेन बरामद हुई है और एक गोल्ड सिल्वर का एक ऑर्नामेंट बरामद हुआ है। इससे जो हमने शुरुआती जो पूछताछ की है उसमें हमें ये पता चला है कि ही हैज़ कमिटेड थेफ्ट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स इन हैदराबाद। दी हैदराबाद पुलिस को वी हैव इन्फॉर्म्ड that we have caught this person who has confessed that he is involved in crimes in Hyderabad, and they would also be taking action against him. And from our initial interrogation it has been revealed that he is an habitual offender who has committed nearly 31 cases of theft in Hyderabad, जिसके अंदर से 11 केसेस के अंदर उसको सज़ा भी हो रखी है। ये जो एक्यूज़ था ये हैदराबाद से गोवा आया था ये चोरी करने के लिए, और यहाँ से ही वॉज ऑन हिज वे टू केरला होते हुए वापस ये हैदराबाद जा रहा था, और उसी के दौरान इसको पकड़ा गया है। सो दिस हैज़ बीन अ गुड वर्क डन बाय कलंगूट पुलिस, एंड वी आर होपफुल दैट दिस विल लीड टू अस सॉल्विंग मोर थेफ्ट केसेस। और इससे हम पूछताछ कर रहे हैं कि इसने और कहाँ चोरियां की हैं, और उसको भी हम इसमें वर्कआउट करेंगे। सर, गोवा में उसकी पहली चोरी है या इससे पहले भी गोवा में किए थे वो चोरी उसने? अभी क्योंकि इसको अभी अरेस्ट ही किया है, इससे इंटेरोगेशंस चालू हैं, और इंटेरोगेशंस में जैसे निकल के आएगा उसके अंदर हम आपको बताएंगे। He was alone और हाँ, अभी तो अलोन ही करता था वो चोरी। जी अच्छा। सो द सेकंड केस ऑन एनडीपीएस। एक एनडीपीएस के अंदर एक बहुत अच्छा काम किया है कलंगूट पुलिस के ने, जिसमें दे हैव सीज्ड अराउंड 2 kg गांजा which is worth around 2 lakh rupees. So we are constantly looking for these drug peddlers जो ड्रग्स बेच रहे हैं, और इसके अंदर एक अच्छी सफलता मिली कलंगूट पुलिस स्टेशन को, वेयर वी अरेस्टेड वन एक्यूज्ड जिसका नाम है बियंती, एज 34 years। ही इज़ अ रेजिडेंट ऑफ शियोलिम बट एंसेस्ट्रली नेटिव ऑफ गजापति डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। और इसके पास से वी फाउंड गांजा वेइंग अराउंड 2.1 kgs वर्थ अराउंड 2.1 लाख। और इसके अंदर इसको हमने रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द एनडीपीएस एक्ट के अंदर हमने इसको बुक किया है, और इसके अंदर मैं अपनी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। दिस ऑपरेशन वाज लेड बाय
PSI पारिक, हेड कांस्टेबल विद्यानंद अमोनकर, PC अमित गरद, PC भगवान पालेकर, PC गणपत तिलोजी, PC राज परब एंड PC प्रणय गवास. ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम कलंगुट पुलिस स्टेशन. अभी इससे हम पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ से और कितनी बार ड्रग्स को लाता था, इसका क्या सोर्स था इसको लाने का. तो इस पे हम इसकी पुलिस कस्टडी लेके इसको ये सारी चीज़ों पे हम इससे पूछताछ करेंगे. अभी तक उसकी तरफ से कुछ मालूम पड़ा सर? अभी उसने बताया कि वो उड़ीसा से इसको लेके आया था, लेकिन तो- अभी इसके अंदर हम और जानकारियाँ निकाल रहे हैं. लेकिन यानी ऐसे कि कहाँ से ला रहा था, उसके पीछे कौन है, एजेंट कौन है, या यकी पैडलर है? क्योंकि अभी ये सारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए इस समय ये चीज़ें डिस्क्लोज करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हम इन सब एंगल्स पे काम कर रहे हैं. ओके. कितना केजी से किया 2 kgs, अब बताओ. अराउंड 2 लाख रुपीज़. ओके. पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोगों का काफ़ी फोकस रहा है टेनेंट वेरिफिकेशन पे, कि कोई जो भी लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं वो अपनी प्रॉपर वेरिफिकेशन कराएं और उनका जो भी असामाजिक तत्व हैं, एनी एंटी सोशल एलिमेंट्स हु आर स्टेइंग, दे शुड बी लीगल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट देम. So in continuation of these, previously we've launched several drives, and today one more intensive drive was launched in all police stations of North Goa. सारे पुलिस स्टेशंस के अंदर हमने काफ़ी इंटेंसिव ड्राइव लॉन्च की, जिसके अंदर भारी मात्रा में हमने उन एरियाज़ के अंदर टेनेंट वेरिफिकेशन किया जहाँ पे हमें ऐसी सूचना थी कि अनवेरीफाइड लोग रह रहे हैं, और उसके अंदर उनके एंटीसीडेंट्स चेक किए गए. ये भी चेक किया गया कि क्या उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन करा के उनको घर दिया गया था, और जहाँ पे भी हमें ऐसा सूचना प्राप्त हुई है कि उन लोगों ने अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था, उसके अंदर हमने उनकी कंप्लेंट डिप्टी कलेक्टर को हम दे रहे हैं, ताकि वो आगे उसके अंदर जो लीगल एक्शन है वो लिया जा सके. सर सीसीटीवी क्या अगर कुछ घटना हो जाती है, चोरी हो जाती है, सीसीटीवी कैमरास के ऊपर कैसे कहाँ फिट हो, कि ओनली जब क्राइम होता है सर, या उनके जो सीसीटीवी रहते हैं किसके, जो शॉप ओनर्स है, वो शॉप मॉल्स है, उनके थ्रू ही? जब भी कोई क्राइम होता है तो हम पब्लिक के लगाए हुए सीसीटीवी कैमरा, गवर्नमेंट के लगाए हुए सीसीटीवी कैमरास दोनों को ही देखते हैं. हमारे पास एक हमारे बीट स्टाफ के पास डेटा रहता है कि कहाँ पे कौन सा सीसीटीवी है, और उस रेलेवेंट जगहों पे जाके हम सीसीटीवीज़ को देखते हैं. लेकिन आपके माध्यम से मैं एक ये सूचना ज़रूर देना चाहूँगा कि जो भी जन सीसीटीवी लगा रहे हैं वो रेगुलरली उसकी पोजीशंस को ज़रूर चेक करते रहें. और क्योंकि कई जगहों पे हमने देखा है कि सीसीटीवी लगा होता है लेकिन उसका प्रॉपर बैकअप नहीं होता, या फिर वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं. तो एक आपके माध्यम से मैं ये पब्लिक को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सीसीटीवीज़ लगाएं उसको वो प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस करें, और इस तरीके से लगाएं कि जो उनका रोड है वो भी थोड़ी कवर हो, स्पेशली जो शॉपकीपर्स हैं. तो इससे क्योंकि काफ़ी हमें सहयोग मिलता है क्राइम को क्रैक करने में और प्रिवेंट करने में.